आज हमें ये डिसाइड करना है कि क्रिकेट हमें ज्यादा अजीज है या ये जो पेटी पॉलिटिक्स है अराउंड इट उस वो ज्यादा अजीज है। And it's more, I think, national respect आपको या national respect आपको ज्यादा अजीज है या आपको अपने रिश्तेदार ज्यादा अजीज हैं। That's the whole point. और उससे भी बढ़ के आप वी बीइंग पार्ट ऑफ मीडिया हमें भी दुख होता है, तकलीफ होती है जब हम हारते हैं, वी क्रिटिसाइज, लेकिन जब बात आती है अपने झंडे की, अपने कलर की, तो आपको कुछ चीज़ें बढ़ के करनी पड़ती हैं। एक खबर सरफेस हुई कल से और मैं चाहूँगा कि मैं आप दोनों साहिबान से बात करूँ। पाकिस्तानी क्रिकेटर, पहले तो नाम लिए बगैर एक चीज़ सामने आई कि जी गालिबन श्रीलंका के किसी होटल में किसी पाकिस्तानी प्लेयर ने किसी खातून के साथ कोई हिरासानी का, बदतमीजी छोटी बहुत चीज़ है बॉस, हिरासानी जो है उसका कोई केस आया सामने और उसको यहाँ पे कुछ लोग कुछ चैनल से लेके वो आगे बढ़ गए इतना कि उन्होंने नाम भी दे दिया। मैं फवाद भाई के पास पहले सीधा चलता हूँ। फवाद भाई, क्या हुआ जरा बताइए। मेरी बात भी हुई है उस खिलाड़ी से डायरेक्टली। लेट्स टेक, क्योंकि नाम आ गया तो सलमान मिर्जा बेचारा करियर उसका भी स्टार्ट हुआ है, हाथ धो के पीछे पड़ गए। सुन के वो तो भागे भागे गए गद्दाफी स्टेडियम। हाँ। भाई मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे खुद नहीं पता ये क्यों मेरा नाम आ रहा है, जिसके ऊपर फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसका एक्शन लिया है और बाकायदा कहा गया है कि जी जहाँ से भी ये खबर चली है ये माफ़ी मांगी जाए, ये बात ऐसे नहीं आई। लेकिन आपको लगता है फवाद भाई और तनवीर भाई, आप दोनों से मेरा सवाल है कि क्या माफ़ी तलाफी करके अगर ये खबर लेट से अगर इसको इस तरह से हैंडल नहीं किया जाता और ये सोशल मीडिया का ज़माना है, इट कुड गो आउट तो गई और क्या चाह रही है। लेकिन आपको नहीं लगता कि कोई भी शख्स अगर बगैर तस्दीक किए कोई खबर आगे जाके चलवा देता है, उसके खिलाफ इक्विवेलेंट ऑप्शन होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, जस्ट नॉट माफ़ी। किसी का करियर तबाह कर सकते थे आप, इसके ऊपर लीगल एक्शन होना चाहिए। वो तो अब जो भी होगा, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है कि हम जो इस रेस में दौड़ गए हैं ना व्यूज की माजरत के साथ, तो हम ये नहीं सोच रहे होते कि हमारे कितने बड़े बड़े नाम जो हैं वो एक गलत चीज से खराब हो सकता है जल्दी। और बेसिकली सहाफत का ये बेस, और ये तो बहुत बड़ा इल्जाम है जी, ये आसान नहीं है। आप दुनिया भर में तो हम तो आप फिर वही कह रही ना माफी तलाफी से काम हो जाएगा, बाहर तो बचत ही नहीं है जी। कैसे, मतलब कोई प्रूफ नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं, सिर्फ अगर किसी ने कह दिया उसके बेसिस पे ये नहीं होता। माजरत के साथ इसमें ये ताल्लुक नहीं था, बेसिकली इल्जाम लगाया किसने? अब एक जर्नलिस्ट की जानिब से ये खबर बेसिकली एक चैनल को दी गई थी और उसके बाद इसका थोड़ा सा वावेला मचा था, बट देन देयर वाज नो काउंटर चेक, कुछ निकला नहीं इस खबर के बाद। तो बेसिकली तनवीर भाई के पास फेंक देता हूं। तनवीर भाई आप वहां पे थे पहले, चलिए आप बोलिए। अच्छा चलिए ठीक है, मैं समझ गया। देखिए मसला पता है क्या है, मसला ये है कि ये जो अब इन्होंने बात की है ना, मैं काफ़ी दिन से यही चीज़ें बात करता हूँ और समझाता भी लोगों को, स्पेशली यूट्यूबर्स जो हैं हमारे या इस किस्म के जो लोग हैं। लेकिन ये यूट्यूबर वाली बात मैं समझ गया, प्रॉपर मीडिया, मैं समझ गया प्रॉपर मीडिया के जरिए, चैनल के जरिए ये सारी चीज़ें बाहर आई हैं, जिसकी वजह से ये जो है एक्शन भी लिया गया। यार मैं ज़रा थोड़ा सा अपने लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि यार जो भी है थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करें। हो सकता है आपने शायद किसी की बातों पे, किसी टीम के मेंबर की बातों पे या किसी की बातों पे आके ये आपने ये चीज़ बोल दी है, ये जो भी है, अब मुसीबत तो आपने अपने लिए डाल ली है। अगर ये एविडेंस आप नहीं दे सकते, दूसरा चीज़ ज़रूर साबित करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ एक और, चले आप माफ़ी भी मांग लेते हैं, लेकिन लोगों को कौन समझाएगा? लोग बोलेंगे यार अंदर थी गल सी आपस की सेटिंग होगी, सलमान मिर्जा है ही ये जब बंदा है, बराबर वालों को कौन समझाएगा? असल तो गेम ये है। प्रॉब्लम ये है अब हमेशा के लिए टैग लग जाता है कि यार आपस की सेटिंग हो गई, और हमारे सिस्टम में तो आपको पता है सेटिंग है तो आराम से कर लेते हैं।